आप सभी को प्रणाम, नमस्कार और आपका पुनः स्वागत। आज हम 18वें अध्याय के 73वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे और प्रभु की अत्यंत कृपा है कि और ऐसी लीला है प्रभु की कि आज वैशाख शुक्ल सप्तमी, गंगा सप्तमी के दिन, जिस दिन गंगा जी का अवतरण भगवान शिव जी की जटाओं में हुआ, ब्रह्म द्रव्य, पिघला हुआ ब्रह्म द्रव्य ही पृथ्वी पर अवतरित हुआ माता गंगा जी के रूप में। और आज के दिन अद्भुत बात यह है कि हम पिछले अगस्त 21 मतलब श्रवण शुक्ल चतुर्थी से सौभाग्य योग में हमने श्रीमद् भागवत गीता के पठन पाठन, अध्ययन, मनन चिंतन का संकल्प लिया था और वह भी सौभाग्य योग में था। और आज समापन भी, पूर्णाहुति भी इस ज्ञान यज्ञ की हम आज वैशाख शुक्ल सप्तमी को ही कर रहे हैं। आज भी गंगा सप्तमी, अत्यंत शुभ दिन। और भगवान की अद्भुत कृपा यह है कि आज केवल 5 श्लोक शेष हैं और महात्म्य का भी पाठ है। यह कहा जाता है कि यदि किसी ग्रंथ को पूरा ना पढ़ सको तो केवल उसका 5 श्लोक का पाठ कर उसका महात्म्य पढ़ लो। और ऐसी प्रभु की लीला है कि आज 5 श्लोक ही बचे हैं और उन्हीं का चिंतन हमें आज करना है। और उसके साथ साथ महात्म्य का पाठ भी आज ही है, तो ग्रंथ का संपूर्ण फल एक प्रकार से आज भगवान प्रदान कर ही देंगे। तो अधिक विलंब न करते हुए सबसे पहले सदा की भांति अपनी मन, वाणी और बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हुए हम सबसे पहले ध्यान करेंगे। और उसके पश्चात 18वें अध्याय के 73वें श्लोक से जब अर्जुन ने कहना प्रारंभ किया, वहां से आज प्रारंभ करेंगे। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहयुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुत्स्तेषां पराजयः येषाम् इन्दिवर्षामो हृदयस्थो जनार्दनः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये। अभिसिप्तार्थ सिद्ध्यर्थं पूज्यतो ये सुरासुरे सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल भयान रुक्मांगदा अर्जुन विभीषण युधिष्ठिरादीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषणः कृपरशुरामश्च सप्तेत चिरजीवनः। सप्तेतां संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमतष्टमं जीवेत वर्षशतं साग्रमपमृत्यु विनश्यति। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा
आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वर्थ गीयते। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुलारविन्दाय तपत्नेत्रम् येन त्वया भारत तैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। ओम सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मात पिता स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो पितामहाय। ओम नमो प्रजापतिभ्य। ओम नमो कृष्णद्वैपनाय। ओम नमो सर्वविघ्न विनायकेभ्य। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपने उपदेश का उपसंहार करके यह बताने के पश्चात कि कौन श्रीमद् भागवत गीता रूपी ग्रंथ को सुनने का अधिकारी है, किसको यह ज्ञान प्रदान करना चाहिए और इसके श्रवण का क्या फल प्राप्त होता है, यदि पठन पाठन अध्ययन किया, सबसे पहले चिंतन और दूसरों को ज्ञान यज्ञ के द्वारा इसकी प्राप्ति का फल बताया, फिर पठन पाठन का फल बताया, फिर श्रवण का फल बताया और फल और इस प्रकार कथन पाठन और श्रवण का फल बताकर अब भगवान ने सब कुछ जानते हुए भी अर्जुन को सचेत करने के लिए उससे पूछा था कि कच्चित एतत् श्रुतम पार्थ तो त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रनिष्ठा ते धनंजया। और उसका उत्तर देते हुए अब अर्जुन ने कहना प्रारंभ किया। अर्जुन ने कहा, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात्मयाच्युत स्थित अस्मि गत्सन्देह करिष्ये वचनं तव। स्थित अस्मि गत्सन्देह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया है और मुझे अपनी आत्मा अनुभूति आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अब मैं निसंदेह होकर आपकी आज्ञा का पालन करने को तैयार हूं और जब तक जीवित रहूंगा, जब तक मेरे साथ मेरा शरीर रहेगा, तब तक केवल आपके ही वचनों का पालन मैं करूंगा। तो अर्जुन का मोह भी नष्ट हो गया। अर्जुन स्पष्ट रूप से यह कह रहे हैं और अर्जुन यह भी जान गए कि भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण परमात्मा है। इसलिए अब भगवान के श्री चरणों के अनुसार ही, भगवान की आज्ञा के अनुसार ही आगे भी जीवन भर चलने की प्रतिज्ञा अर्जुन यहाँ कर रहे हैं। सबसे पहले अर्जुन ने कहा कि आपकी कृपा से मेरा समस्त मोह नष्ट हो गया। अभिप्राय यह है कि यह जो आपने दिव्य उपदेश मुझे सुनाया, यह सुनाकर आपने मुझ पर बड़ी भारी कृपा की। आपके उपदेश सुनने से मेरा जो ये अज्ञान जनित मोह था, यह सर्वथा नष्ट हो गया है। आपके गुण प्रभाव ऐश्वर्य और स्वरूप को यथार्थ रूप से जानने के कारण जिस मोह से व्याप्त होकर मैं आपकी आज्ञा
की अवहेलना कर रहा था, आज्ञा मानने को मैं तैयार नहीं था, तथा शोक से व्याकुल होकर युद्ध न करने के विषय में भी जो मेरा निश्चय था, वह समस्त मोह अब संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया है। तो आप देखिए, तो भगवान ने मोह को ही तमोगुण का कारण अथवा तमोगुण उत्पन्न होने का कारण मोह को ही बताया था। मोह ही समस्त अनर्थों का मूल है। यह समुद्र के समान सुदस्तूर भी है, और यद्यपि मनुष्य पर सदैव मोह छाया ही रहता है, माया से पार हम कभी निकल ही नहीं पाते, परंतु फिर भी जब कोई विशेष परिस्थिति आए, कोई विशेष अवसर आए, तब यह मोह उग्र रूप से हम पर हावी हो जाता है और हमें अपने कर्तव्य से विमुख कर देता है। ऐसे ही मोह का आक्रमण अर्जुन पर भी युद्ध प्रारंभ होने से पहले हुआ, जिससे अर्जुन अपने कर्तव्य पथ से हटने लगे, कर्तव्य पथ को छोड़ने लगे, और कर्तव्य पथ से विमुख हो जाने पर ही वह अपना कल्याण समझने लगे। उसी मोह का उग्र रूप भगवान का उपदेश सुनकर समाप्त हो गया, जो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 18वें अध्याय, इस अध्याय के 66वें श्लोक तक भगवान ने उपदेश दिया। वह उपदेश सुनकर अर्जुन का वह मोह समाप्त हो गया, और अब अर्जुन कहते हैं कि मैंने पुनः अपनी स्मृति प्राप्त कर ली, और इस प्रकार मैं अब युद्ध करने के लिए उपयुक्त हूं। कुछ महात्माओं का यह चिंतन है कि केवल संसार रूपी मोह का ही यहाँ अर्थ है, परंतु यदि यहाँ केवल संसार रूपी मोह का ही अर्थ किया जाएगा तो उसकी संगति यहाँ ठीक नहीं बैठेगी, क्योंकि संसार रूपी मोह के नष्ट हो जाने पर तो कुछ भी कर्म शेष रहता ही नहीं, क्योंकि जब संसार से ही विमुक्ता हो गई तब कोई भी कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान अर्जुन को अभी संन्यास योग का अधिकारी नहीं मानते, इसलिए उन्होंने अर्जुन को अपने सहज कर्म में ही प्रेरित किया और कहा कि तुम युद्ध करो, स्वधर्म स्वकर्तव्य स्वधर्म रूपी धर्म का पालन करते हुए युद्ध में लगने से, युद्ध करने से जो अर्जुन को युद्ध करने से हटा रहा था, वह मोह जो प्रतिबंधक बन गया था, अपने उपदेश के द्वारा भगवान ने उसे यहाँ समाप्त कर दिया। उसी मोह का नष्ट होना अर्जुन ने भी स्वीकार किया है। यदि सांसारिक मोह का यहाँ अर्जुन वर्णन कर रहे होते, तब अर्जुन तो अवश्य ही आत्मज्ञानी बनकर कर्म अधिकारी का पद छोड़ चुके होते, परंतु अर्जुन कर्म अधिकारी ही हैं, कर्म करने में ही उनका अधिकार है। इसीलिए यहाँ वह मोह जो अर्जुन को अपने स्वधर्म पालन से रोक रहा था, वह नष्ट हो गया। इसी विषय में अर्जुन कह रहे हैं, और अर्जुन यह भी कहते हैं कि मेरा अज्ञान जनित मोह समाप्त हो जाने के कारण मेरे अंतःकरण में, मेरे मन में दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्ञान का प्रकाश हो गया है, और जो आपके गुण प्रभाव ऐश्वर्य और स्वरूप को मैंने देखा है, उससे मुझे पूर्ण स्मृति भी प्राप्त हो गई है। मुझे आपका समग्र रूप प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगा है। आप ही अच्युत हैं, अर्थात आप साक्षात निर्विकार परब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान अविनाशी परमेश्वर हैं। इस बात को मैं अब भली प्रकार से जान गया हूं। आपकी कृपा से मुझे अब कुछ भी अज्ञात नहीं रहा है, मैं संशय रहित हो गया हूं। अब आपके गुण प्रभाव ऐश्वर्य और सगुण निर्गुण जितने भी आपके रूप हैं, धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य जितने भी मेरे कर्तव्य रूप हैं, उन सभी के बारे में मुझे जरा भी किंचित मात्र भी संशय शेष मेरे लिए नहीं रह गया है। मेरे समस्त संशय नष्ट हो गए हैं, और समस्त संशय नष्ट हो जाने के कारण मेरे मन में चंचलता का भी सर्वथा अभाव हो गया है। जो अर्जुन का मन चंचल होकर इधर उधर भटक रहा था, मैं युद्ध करूं ना करूं, संन्यास लूं क्या करूं, गुरुजनों की हत्या करूं, गुरुजनों का वध में प्रवृत्त हूं या ना हूं, स्वजनों को मारूं या ना मारूं, अब अर्जुन कह रहे हैं कि ऐसी कोई चंचलता मेरे मन में नहीं है, मेरा मन स्थिर हो गया है। अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, और हे परमेश्वर, मैं आपकी आज्ञा का अक्षर अक्षय एक एक अक्षर का मैं पालन करूंगा। आपकी दया से मैं कृतकृत्य हो गया हूं, अब मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहा। इसलिए आपके आदेश के अनुसार लोक संग्रह के लिए युद्ध आदि समस्त कर्म जैसे भी आप करवाएंगे, मैं केवल उसका कारण अथवा कारक बनकर, निमित्त मात्र बनकर लीला रूप से वैसा ही करूंगा। इस प्रकार धृतराष्ट्र के प्रश्न के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूपी गीता शास्त्र का वर्णन करके
अब उसका उपसंहार करते हुए संजय आगे के 2 श्लोकों में धृतराष्ट्र के सामने श्रीमद् भागवत गीता का महत्व का प्रकट करते हुए पुनः कहना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ 73वें श्लोक पर श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद संपूर्ण हो गया। और अब जैसा कि संजय ने धृतराष्ट्र को बताना प्रारंभ किया था, संजय ने पुनः कहना प्रारंभ किया। इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमं श्रोषम अद्भुतं रोमहर्षणम् संवादम् इमं श्रोषम अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा अर्जुन का यह अद्भुत और रोमांचकारी संवाद सुना। यह सुनकर मेरे मन में रोमांच हो आया है। रोमहर्षणम का अर्थ होता है कि जैसे कहते हैं ना कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, हर प्रत्येक शरीर के प्रत्येक रोम में हर्षण हो गया, जिससे मैं अत्यंत पुलकित हो रहा हूं। एक महात्मा भी थे रोमहर्षण जी, जिनका पुराणों में वर्णन आता है। उनकी वाणी ऐसी थी कि जैसे ही वक्ता उन्हें सुनते थे तो उनके रोम में हर्षण उत्पन्न हो जाता था, रोंगटे खड़े हो जाते थे, और इस कारण उनका नाम ही रोमहर्षण पड़ गया। अर्जुन यहाँ कह रहे हैं, तो यहाँ अर्जुन ने जिस प्रकार से कहा कि मैं अब पूर्ण रूप से जान गया हूं कि आप कौन है, और संजय कह रहे हैं कि यह रोमांचकारी संवाद सुनकर मेरे रोम में हर्षण होना प्रारंभ हो गया है। और यहाँ संजय कह रहे हैं कि साक्षात नर ऋषि के अवतार महात्मा अर्जुन के पूछे जाने पर वासुदेव अर्थात सबके हृदय में निवास करने वाले सर्वव्यापी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा यह उपदेश दिया गया है, इसलिए यह बड़े ही महत्व का है। अन्य कोई भी शास्त्र इस श्रीमद् भागवत गीता रूपी भगवान के श्रीमुख से उच्चारित श्रीमद् भागवत गीता रूपी शास्त्र की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि यह समस्त उपनिषदों का, समस्त शास्त्रों का सार है। गीता से बड़ा कोई शास्त्र नहीं है, इसीलिए गीता की इतनी महत्ता है और इतना महत्व है कि भगवान के मुख द्वारा उच्चारित होने के कारण और सभी उपनिषदों का सार होने के कारण यह कहा जाता है कि यदि श्रीमद् भागवत गीता पढ़ ली तो अन्य कुछ पढ़ने के लिए शेष नहीं रहा। महाभारत के ही भीष्म पर्व में कहा गया है, और आगे जब हम महात्म्य का चर्चा करेंगे श्रीमद् महाभारत में वर्णित, तब भी इसकी आगे चर्चा करेंगे। परंतु यहाँ कहा गया है कि गीता सुगीता कर्तव्य किमने शास्त्र संग्रह या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनी श्रुता, कि गीता जी का ही सम्यक प्रकार से श्रवण कीर्तन पठन पाठन मनन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह से क्या प्रयोजन है, क्योंकि यह स्वयं पद्मनाभ भगवान विष्णु के मुख कमल से ही उच्चारित हुई है। साक्षात परमेश्वर के द्वारा कहा गया उपदेश बड़ा ही अद्भुत और आश्चर्यजनक है, असाधारण है। इससे मनुष्य को भगवान के दिव्य अलौकिक गुण प्रभाव और ऐश्वर्य युक्त समग्र रूप का ज्ञान पूर्ण रूप से हो जाता है, तथा मनुष्य इसे जैसे जैसे सुनता और समझता है वैसे वैसे ही हर्ष और आश्चर्य के कारण उसका शरीर पुलकित होता जाता है तथा उसके समस्त शरीर में रोमांच भी हो जाता है। ऐसे ही अद्भुत आश्चर्यमय उपदेश को मैंने सुना, यह मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। और यहाँ जो संजय जी ने इसे अद्भुत कहा वह भी सत्य ही है, क्योंकि युद्ध स्थल में इस प्रकार का विलक्षण उपदेश संभवतः सनातन धर्म में क्या कहीं भी न देखा गया, न सुना गया, न भूतो न भविष्यति, न पहले कभी हुआ और न ही आगे कभी होगा। रोमहर्षण इसीलिए है कि सभी गंभीर से गंभीर शास्त्रों के जो मत हैं और जो उनके अर्थ हैं, उन सबको यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत ही सरलता से समझा दिया है। और इस प्रकार संपूर्ण ज्ञान हो जाने पर जिस प्रसन्नता का अनुभव होता है उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। संजय को भगवान वेद व्यास की कृपा से ही दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई
और यह सौभाग्य भी भगवान वेदव्यास की कृपा से ही प्राप्त हुआ कि वह इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को सुन सके। इस कथा का पूर्ण वर्णन हम श्रीमद् भागवत गीता प्रारंभ करने से पहले ही कर चुके हैं। इसलिए अब संजय भगवान वेदव्यास के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करता हुआ कहता है कि व्यास प्रसादात श्रुत्वा एतत् गुह्यम् अहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथ्यतः स्वयं। अर्जुन को स्वयं अपने परमेश्वर रूप से उपदेश करने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण से मैंने यह अत्यंत गोपनीय योग भगवान वेदव्यास की कृपा से सुना। यह संजय धृतराष्ट्र के प्रति कह रहे हैं और इस प्रकार से एक प्रकार से व्यास जी के प्रति संजय कृतज्ञता ही प्रकट कर रहे हैं और कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहते हैं कि भगवान वेदव्यास जी ने दया करके मुझे जो दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिसके कारण मैं किसी भी देश में कहीं भी, चाहे वह दूर हो चाहे निकट हो, समस्त घटनाओं को देखने सुनने और समझने की जो अद्भुत शक्ति मुझे भगवान वेदव्यास ने प्रदान की, उसी के कारण आज मुझे भगवान का यह दिव्य उपदेश सुनने को प्राप्त हुआ। यह अतिशय उत्तम है, अत्यंत गुप्त रखने योग्य है, अनाधिकारी के सामने इसका वर्णन नहीं करना चाहिए तथा भगवान की प्राप्ति के सभी उपायभूत जितने भी कारण हैं, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग और भक्ति योग आदि सभी साधनों का इसमें पूर्ण रूप से वर्णन हो गया है और श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ परमात्मा की प्राप्ति का साधन होने के कारण योग रूप ही है। इस प्रकार जो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूपी श्री गीता शास्त्र मैंने आपको अभी सुनाया है। संजय धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि इस प्रकार जो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूपी गीता शास्त्र मैंने आपको अभी सुनाया है, यह किसी दूसरे की सुनी हुई बात नहीं है, किंतु समस्त योग शक्तियों के अध्यक्ष सर्वशक्तिमान स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से ही उस समय जब वह इस संपूर्ण ज्ञान को अर्जुन से कह रहे थे, मैंने प्रत्यक्ष सुना है। इस प्रकार अति दुर्लभ गीता शास्त्र के सुनने का महत्व प्रकट करके अब संजय अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए इस उपदेश की स्मृति का महत्व अगले श्लोकों में प्रकट करते हैं। संजय ने पुनः कहना प्रारंभ किया, राजन् संस्मृत संस्मृतम संवादम् इमम् अद्भुतम् केशव अर्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। केशव अर्जुनो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। संजय कहते हैं, हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अति अद्भुत और पवित्र संवाद का स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का दिव्य संवाद रूप यह गीता शास्त्र अध्ययन, अध्यापन, श्रवण, मनन, वर्णन की चिंतन आदि करने वाले मनुष्य को परम पवित्र करके उसका सब प्रकार से कल्याण करने वाला और भगवान के आश्चर्य में गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य, तत्व, रहस्य और स्वरूप को बताने वाला है। इसलिए यह अत्यंत ही पवित्र, दिव्य और अलौकिक है। भगवान द्वारा वर्णित इस उपदेश ने मेरे हृदय को इतना आकर्षित कर लिया है कि अब मुझे कोई अन्य बात अच्छी ही नहीं लगती। मैं बार बार भगवान के उपदेशों का ही स्मरण कर रहा हूँ और उन्हीं उपदेशों का स्मरण करते हुए भावों के आवेश के कारण असीम हर्ष का भी अनुभव कर रहा हूँ और बार बार प्रेम और हर्ष के कारण मैं अत्यंत विह्वल भी हो रहा हूँ। भगवान ने पहले ही कहा है कि यह श्रीमद् भागवत गीता रूपी संवाद श्रवण मात्र से सभी पापों का नष्ट करने वाला है और पुण्यदायक है। इसका प्रमाण भी यही मिल गया कि संजय से यद्यपि इस संवाद का कोई संबंध नहीं है, संजय केवल दृष्टा और वक्ता है, परंतु तब भी संजय द्वारा श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण किए जाने से संजय को इतना अधिक आनंद प्राप्त हुआ जिसे बार बार बताते हुए, बार बार अपने मन की स्थिति प्रकाशित करते हुए भी वह तृप्त नहीं होते। और
ऐसा होना आवश्यक भी है, क्योंकि जब हम जैसे साधारण मनुष्यों को श्रीमद् भागवत गीता को सुनने से इतना अधिक आनंद प्राप्त होता है, तब जिसने साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से श्रीमद् भागवत गीता रूपी इस दिव्य शास्त्र को सुना, उसकी और भगवान की कल्याणकारिणी और श्रवण मोहिनी वाणी को सुनने का सुअवसर उसे प्राप्त हुआ, उसके मन की स्थिति कैसी होगी यह तो आप समझ ही सकते हैं। और इसी स्थिति का वर्णन करते हुए भगवान के विराट स्वरूप की स्मृति का महत्व दिखाते हुए संजय पुनः कहना प्रारंभ करते हैं, अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए ही पुनः कहना प्रारंभ करते हैं। तच्च संस्मृत संस्मृत रूपम अद्भुतम हरे विस्मय में महान राजन हरिष्यामि च पुनः पुनः विस्मय में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। संजय कहते हैं, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत अद्भुत स्वरूप का स्मरण करके भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिव्य स्वरूप को अर्जुन को दिखाया था, उस अत्यंत अद्भुत स्वरूप का स्मरण करके मुझे बहुत विस्मय भी होता है और मैं बार बार रोमांचित और हर्षित भी हो रहा हूं। संजय ने यह भगवान को हरेह कहा है, अर्थात हरि कहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के गुण प्रभाव लीला ऐश्वर्य महिमा नाम स्वरूप के श्रवण मनन कीर्तन दर्शन स्पर्श आदि करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और किसी भी प्रकार का संबंध उस मनुष्य का पापों के साथ नहीं रह जाता। भगवान श्री कृष्ण उसके अज्ञान और दुख का हरण कर लेते हैं, इसीलिए वह हरि कहे जाते हैं। जो हरण कर ले वह हरि। तो भक्तों के दुख का, अज्ञान का, मोह का हरण करने वाले हरि है और भक्तों के मन को तो वह चुराते ही हैं। भक्तों के मन का हरण तो भगवान श्री कृष्ण करते ही हैं, इसलिए भी उन्हें हरि कहा जाता है। और यही संबोधन यहाँ संजय ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति किया है। जिस अत्यंत आश्चर्यमय दिव्य स्वरूप का भगवान ने अर्जुन को दर्शन कराया था और जिसके दर्शन का महत्व भगवान ने 11वें अध्याय में स्वयं बताया, उसी विराट स्वरूप को संजय ने यहाँ तत् और अति उद्भुतम कहकर यह भाव दिया कि उसका स्मरण करने से मुझे बार बार महान आश्चर्य होता है। भगवान का वह रूप मेरे मन से उतरता ही नहीं, मैं बार बार उसका स्मरण कर रहा हूं और हर बार मुझे उतना ही अधिक आश्चर्य हो रहा है कि भगवान के इस अतिशय दुर्लभ दिव्य स्वरूप का मुझे दर्शन किस प्रकार हो गया। मेरा तो कोई ऐसा पुण्य भी नहीं था जिसके कारण मुझे ऐसे रूप के दर्शन हो सके। हो न हो, इसमें केवल भगवान की दया ही कारण है। भगवान ने मुझ पर दया की है, जिसके कारण मुझे भी उस दिव्य स्वरूप के दर्शन प्राप्त हुए। अब अर्जुन को तो प्राप्त हुए, भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, और संजय को दिव्य दृष्टि भगवान वेद व्यास ने दी, जिसके कारण संजय को भी उस दिव्य स्वरूप के दर्शन साक्षात रूप में हुए। भगवान, और यही संजय यहाँ कह रहे हैं कि भगवान के उस रूप को मैं बार बार याद करके अत्यंत ही हर्षित और प्रेम में विभल हो रहा हूं। मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए गीता के उपदेश की और भगवान के अद्भुत रूप की स्मृति का महत्व प्रकट करके अब संजय धृतराष्ट्र से पांडवों के विजय की निश्चितता को बताते हुए यह कहते हुए कि पांडवों की विजय निश्चित है, आपकी हार इसमें होने वाली है। अगर आप में अब भी थोड़ी बहुत कुछ बुद्धि बची है तो पांडवों के साथ अपने पुत्रों से बात कीजिए, अपने पुत्रों को मनाइए और पांडवों के साथ संधि कर लीजिए। इस प्रकार का संकेत देते हुए आगे इस संपूर्ण भागवत गीता का उपसंहार करते हुए अब संजय आगे कहना प्रारंभ करते हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम।
स्पष्ट रूप से यहाँ संजय कहते हैं कि हे राजन, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां गांडीवधारी श्री अर्जुन है, वहां अवश्य ही श्री विजय, ऐश्वर्य और अटल न्याय है। ऐसा मेरा संपूर्ण मत है। मेरा मत यही है कि विजय पांडवों की ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि वहां श्री कृष्ण साक्षात उपस्थित है और वहां गांडीवधारी अर्जुन भी है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इस ज्ञान के प्रभाव से शायद धृतराष्ट्र मान जाएं और संधि कर लें। ऐसी संभावना उत्पन्न करने के लिए ही धृतराष्ट्र के हृदय में ज्ञान की उत्पत्ति कराने के लिए ही इस श्लोक में संजय ने श्री कृष्ण को योगेश्वर और अर्जुन को धनुर्धर कहकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के प्रभाव पर ही प्रकाश डाला है और यह कहा है कि पांडवों की विजय निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त योग शक्तियों के स्वामी हैं। वह चाहे तो अपने योग से एक क्षण में समस्त जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार कर सकते हैं। ऐसे साक्षात नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जिस धर्मराज युधिष्ठिर की सहायता कर रहे हैं, उसकी विजय में कोई शंका है ही नहीं। इसके अतिरिक्त अर्जुन भी नर ऋषि के अवतार है और वह भगवान के प्रिय सखा, गांडीव धनुष को धारण करने वाले धनुर्धर महान वीर उत्तम पुरुष है। वह भी अपने भाई युधिष्ठिर की विजय के लिए पहले ही वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। इसलिए उन युधिष्ठिर की बराबरी करने वाला कोई इस संसार में विद्यमान नहीं है, क्योंकि जहां सूर्य रहता है प्रकाश उसके साथ ही रहता है। उसी प्रकार जहां योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन रहते हैं, वही संपूर्ण शोभा, सारा ऐश्वर्य और अटल धर्म उन्हीं के साथ ही स्थापित रहते हैं। और जिस पक्ष में धर्म रहता है उसी की विजय होती है। इसलिए इस युद्ध में विजय पांडवों की ही होगी। मुझे इस विषय में कोई भी आशंका नहीं है। तुलसीदास जी का दोहा यहाँ पूर्ण रूप से चरितार्थ होता है कि फूलई फरई न बेत, यद्यपि सुधा जल्दी बरस, और मूरख हृदय न चेत, यद्यपि गुरु बिरंची सम। कि यदि मूर्ख के हृदय में कभी भी चेतना नहीं आती, चाहे उसके गुरु सब स्वयं ब्रह्मा ही क्यों ना हो, तो इस प्रकार न तो इतने ज्ञान का विषय सुनने के पश्चात भी न तो धृतराष्ट्र के हृदय में कोई चेतना आई और न ही किसी भी प्रकार से उसने अपने पुत्रों को ही समझाने का प्रयास किया। इसे भी आप भगवान की लीला ही कह सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी का भार हरण करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। इस प्रकार यहाँ श्रीमद् भागवत गीता की समाप्ति होती है, पूर्णता होती है। और संजय ये कहकर यहाँ चुप हो गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद में ब्रह्म विद्या के अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का मोक्ष संन्यास नामक 18वां अध्याय समाप्त हुआ। इति श्रीमद् भागवत गीता संपूर्णम। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। तो यहाँ श्रीमद् भागवत गीता जी की संपूर्णता होती है। आज गंगा सप्तमी के दिन हमने इसकी पूर्णता की। यह भी भगवान की कृपा ही है। भगवान ने केवल 5 श्लोक शेष रखवाए, यह भी भगवान की कृपा है। और आगे महात्म्य का भी हम आज चिंतन करेंगे, महात्म्य भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले श्री गीता जी का महात्म्य जो महाभारत में बताया गया है, पहले उसका, और उसके पश्चात श्री गीता महात्म्य जो वराह पुराण में बताया गया है उसका हम अध्ययन अभी करेंगे। उसके पश्चात गीता जी की आरती और फिर पूर्ण विराम, अल्प विराम अब समाप्त।
पूर्ण विराम। और इसके पश्चात आगे यथामति यथाशक्ति जैसी भगवान की प्रेरणा होगी फिर आगे किसी अन्य ग्रंथ की कुछ समय के पश्चात फिर चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। तो सर्वप्रथम गीता जी का महात्म्य। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र संग्रहे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरि सर्वतीर्थमयी गंगा सर्ववेदमयो मनु चतुर्गाकार संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते भारत अमृत सर्वस्य गीतायामथितस्य च सारम् उद्धृतं कृष्णेन अर्जुनस्य मुखे हुतम् सारम् उद्धृत्य कृष्णेन अर्जुनस्य मुखे हुतम्। यह श्रीमद् भागवत गीता जी का महात्म्य विष्णु पर्व के 43वें अध्याय में आप देख सकते हैं, जहां विष्णु पितामह कहते हैं कि अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है, केवल गीता जी का ही भली प्रकार से श्रवण कीर्तन मनन करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से ही प्रकट हुई है। स्वयं पद्मनाभस्य पद्म पर विद्यमान होने वाले भगवान विष्णु भगवान नारायण के ही मुख से प्रकट हुई है। गीता समस्त शास्त्रमयी है। श्री हरि सर्व देवमय है, गंगा जी सर्व तीर्थमयी है और मनु सर्ववेद मय है। गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद यह चार गकार के से युक्त जिसके मन में बसते हैं, जिसकी गीता जी के प्रति श्रद्धा है, गंगा जी के प्रति श्रद्धा है, गायत्री के प्रति श्रद्धा है और गोविंद के प्रति श्रद्धा है, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। वे मोक्ष प्राप्ति के साधक बन जाते हैं और अवश्य ही उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होती है, क्योंकि परमात्मा स्वयं ही कह चुके हैं कि वे मेरे लोक में ही निवास करते हैं। महाभारत रूपी अमृत के सर्वस्व गीता को मत कर और उसमें से सार निकालकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुख में इस ज्ञान यज्ञ का हवन किया है। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता ही सबसे बड़ा शास्त्र है। अब आप कहेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता चलिए समझ आया, गंगा जी भी समझ आ गई, गोविंद भी समझ आ गए, परंतु गायत्री जी की क्या क्या महिमा है? तो जो छंद है वह गायत्री ही है और गायत्री छंद में ही श्रीमद् भागवत गीता का पाठ होता है। इसलिए इसलिए गीता जी, गंगा जी, गायत्री और गोविंद यह चार गकार यहाँ कहे गए कि यह चार जिसके मन में बसते हैं उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं भोगना पड़ता और न ही उसका इस नश्वर संसार में पुनर्जन्म होता है। अब श्री वराह पुराण में वर्णित श्री गीता महात्म्य अथ श्री गीता महात्म्य। श्री गणेशाय नमः, श्री राधा रमणाय नमः, जय जय श्री राधे कृष्ण। यह वर्णन पृथ्वी देवी और भगवान विष्णु के बीच में है, जहां पृथ्वी देवी जाकर भगवान से पूछती है कि पूर्व जन्म के कर्मों को, प्रारब्ध कर्मों को भोगते हुए मनुष्य को एक निष्ठ भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, उस मनुष्य के कल्याण का क्या साधन है, और उसके विषय में आगे भगवान विष्णु श्रीमद् भागवत गीता का ही महात्म्य बताना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले धरो उवाच, धरो पृथ्वी देवी ने पूछा, भगवान विष्णु से पूछा, भगवन् परमेशान भक्ति व्यभिचारिणी प्रारब्धं भुजमानस्य कथम भवति हे प्रभु। पृथ्वी देवी ने पूछा, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे प्रभु, प्रारब्ध कर्मों को भोगते हुए मनुष्य को एक निष्ठ भक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है? श्री विष्णु उवाच, भगवान विष्णु ने पृथ्वी देवी से कहना प्रारंभ किया, प्रारब्धं भुजमानो हि गीताभ्यासरतः सदा स
स सुखी लोके कर्मणा नोप्लिप्यते। उन्होंने कहा कि प्रारब्ध को भोगता हुआ जो मनुष्य सदा गीता जी के अभ्यास में ही रत रहता है, अभ्यास में ही लगा रहता है, वह इस लोक में मुक्त, सुखी, मुक्त रूप से रहता है और सुखी रहता है, तथा कभी भी कर्मों का लेप उस पर नहीं होता। कर्म कभी भी उसे अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। महापापादि पापानि गीता ध्यानम करोति चेत् कच्चित् स्पर्शम न कुर्वन्ति नलिनी दल अम्बुत। जिस प्रकार कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार जो मनुष्य चाहे महापापी भी हो, इसके दो अर्थ निकलते हैं कि एक तो वह मनुष्य जो महापापी भी हो, जो गीता जी का ध्यान करता है, उससे वह महापाप कभी भी लिप्त नहीं करते, कभी उस पर अपना प्रभाव नहीं डालते। और दूसरा अर्थ यह है कि जिस प्रकार कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार जो मनुष्य गीता जी का ध्यान करता है, उसे महापाप से भी बड़े पाप, जितने भी महापाप से बड़े पाप हैं अथवा महापाप है, वह कभी भी स्पर्श नहीं करते। गीताया पुस्तकम यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागदीनि तत्र वः। भगवान विष्णु यह भी कहते हैं कि जहां केवल मात्र श्रीमद् भागवत गीता जी की पुस्तक ही रखी रहती है और जहां श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ होता है, वहां सभी तीर्थ निवास करते हैं। प्रयाग आदि तीर्थ भी वहीं निवास करते हैं। अर्थात आपके घर में आपने पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता की रखी है और आप उसका नित्य पाठ करते हैं अथवा कभी कभी भी पाठ करते हैं, तब भी किसी अन्य तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी तीर्थ तो वहीं अवस्थित हो गए। इसलिए जहां तक संभव हो सके, चाहे अपने दफ्तर के डेस्क पर, ऑफिस डेस्क पर, चाहे अपने घर में, चाहे किसी अन्य जगह, श्रीमद् भागवत गीता की पुस्तक यदि आप रख सके तो अवश्य ही रखें। सिर्फ यह देखें कि पुस्तक की कभी भी अवमानना न हो। और इसी को आगे और दृढ़ रूप से बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, सर्वदेवाश्च ऋषयो योगिनः पंगाश्च ये गोपाल बाल कृष्णोपि नारद ध्रुव पार्षदे सहायो जायते शीघ्रम यत्र गीता प्रवर्तते। कि जहां श्रीमद् भागवत गीता जी प्रवर्तमान है, जहां वह रखी हुई है, वहां सभी देवों, ऋषियों, योगियों, नागों, गोपाल बाल, श्री कृष्ण भी उनके सहित, नारद, ध्रुव आदि सभी पार्षद वहां जल्दी ही सहायक होते हैं। वहां उनकी सहायता, जो मनुष्य श्री गीता जी का आश्रय लेता है, वहां भगवान बाल गोपाल श्री कृष्ण और उनके सभी सहायक, सभी देव, ऋषि, योगी, नाग, जो भी कोई दिव्य स्वरूप इस समस्त संसार में व्याप्त है, वह सभी उस मनुष्य की सहायता करते हैं, उसके लिए जल्दी सहायक होते हैं। पठन पाठन श्रुत्रम तत्राहम निश्चितम पृथ्वी निवासमि सदैव ही। कहते हैं कि जहां श्री गीता जी का अध्ययन, मनन, कीर्तन, विचार, पठन पाठन, श्रवण इत्यादि होता है, वहां हे पृथ्वी देवी, मैं स्वयं निश्चितम पृथ्वी निवासस्मि सदैव ही, वहां मैं ही सदैव निवास करता हूं। भगवान महाविष्णु ही वहां सदैव निवास करते हैं। गीताश्रेयहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहम् गीता ज्ञानम् आप्रुष्यत त्रीन् लोकान् पाल्यामहम्। कहते हैं कि मैं गीता जी के ही आश्रय में रहता हूँ, गीता जी ही मेरा उत्तम घर है और गीता जी के ज्ञान का आश्रय लेकर ही मैं तीनों लोकों का
पालन करता हूँ। गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपा न संशय, अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वनिर्वाच पदात्मिका। भगवान कहते हैं श्री गीता जी अति अवर्णीय पदों वाली, अति अवर्णीय श्लोकों वाली, अविनाशी, अर्धमात्रा तथा अक्षर स्वरूप, नित्य ब्रह्म स्वरूपणी और परम श्रेष्ठ मेरी विद्या है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ओम भी गीता जी है, ओम के ऊपर लगने वाली भी बिंदी भी गीता जी है। अर्धमात्रा तथा अक्षर स्वरूप से वही यहाँ विष्णु भगवान कह रहे हैं कि समस्त जितना भी यह पठन पाठन योग्य सामग्री है उन सब में गीता जी ही विद्यमान है, क्योंकि यह ब्रह्म स्वरूपणी है और मेरी ही परम श्रेष्ठ विद्या है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे भगवान विष्णु कहते हैं चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुक्तो अर्जुनम वेदत्रयी परानंदा तत्त्वार्थ ज्ञान संयुता। यह गीता जी चिदानंद भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से अर्जुन से कही तथा यह दिव्य श्रीमद् भागवत गीता तीनों वेद स्वरूप, परमानंद स्वरूप तथा तत्व ज्ञान स्वरूप पदार्थ के ज्ञान से युक्त है। यो अष्टादश जपो नित्यम नरो निश्चल मानसः ज्ञान सिद्धिं स लभ्यते ततो यति परम पदम। भगवान कहते कि जो मनुष्य स्थिर मन वाला होकर नित्य श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों का जप पाठ इत्यादि करता है वह ज्ञानस्थ सिद्धि को प्राप्त होता है और फिर परम पद को प्राप्त करता है, अर्थात उसे भगवान के लोक में ही निवास मिलता है, मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। यदि संपूर्ण, अब प्रश्न यही है कि यदि संपूर्ण पाठ ना कर सके तो क्या करें? पाठे अस्मर्थ संपूर्णे ततो अर्धम पाठ माचरे तदा गोदानजं पुण्यम लभते नात्र संशय। संपूर्ण पाठ करने में यदि कोई असमर्थ हो तो आधा पाठ करे, 18 अध्याय ना कर सके तो 9 पाठ करे। यदि 9 अध्यायों का भी पाठ करेगा तो भी गाय के ध्यान से, गोदान से, गाय के दान से होने वाला जो पुण्य है वह उसे प्राप्त होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। गोदान का महत्व क्या है? संपूर्ण ऋषि मुनि गो में ही बसते हैं, संपूर्ण देवताओं का वास गो में ही है और गोदान का फल भवसागर से पार होकर मुक्ति की प्राप्ति ही है। वही मुक्ति की प्राप्ति उस मनुष्य को होती है जो श्रीमद् भागवत गीता के आधे अध्यायों का भी पाठ करता है, 9 अध्यायों का भी पाठ करता है। यदि वह भी संभव ना हो सके, त्रिभागम पठमानस्तु गंगा स्नानम फलम लभेत षडंशम जपमानस्तु सोमयागम फलम लभेत। तीसरे पाठ का यदि आधे का संभव ना हो सके तो तीसरे का ही पाठ करे, और तीसरे का भी पाठ ना कर सके तो छठवें का ही पाठ करे। तीसरे का पाठ करेगा तो उससे गंगा स्नान के फल की प्राप्ति होगी, अर्थात समस्त पापों से मुक्ति हो जाएगी। और छठवें का यदि अध्ययन करेगा तो सोमयाग का फल का प्राप्त होगा, अर्थात समस्त सिद्धियां, समस्त समृद्धियां उसे प्राप्त होंगी। यह भी संभव ना हो सके तो एक अध्यायम तु यो नित्यम पठते भक्ति संयुक्तम रुद्रलोकम अपावनोति गणो भूत्वा वसे चिरम। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर नित्य एक अध्याय का भी पाठ करता है वह रुद्रलोक को प्राप्त हो जाता है और वहां शिव जी का गण बनकर चिरकाल तक निवास करता है। श्रीमद् भागवत गीता के एक अध्याय की भी यह
महत्वता है, इसका फल यह है कि वह रुद्र लोक को प्राप्त होता है। अब यदि अध्याय भी ना कर सके, हम तो भैया बहुत बिजी है, हमारे पास तो इतना समय ही नहीं है कि हम एक अध्याय भी पढ़ सके, तो एक अध्याय भी ना पढ़े तो अध्याये श्लोक पादम वा नित्यं ये पठते नरः सयति नरतां यावन् मन्वन्तरं वसुंधरे। जो मनुष्य नित्य एक अध्याय, एक श्लोक अथवा श्लोक के भी एक चरण का पाठ करता है, वह संपूर्ण मनवंतर तक, एक मनवंतर तक मनुष्यता को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आधे से भी आधे श्लोक का भी पाठ करे तब भी मनुष्य लोक की ही प्राप्ति होगी। किसी अन्य मनुष्य लोक से नीचे जो लोक है, पशु योनि, उद्भज योनि अथवा तृण योनि अथवा कुछ ऐसी वनस्पति योनि, इनकी प्राप्ति नहीं होगी, मनुष्य योनि की ही प्राप्ति होगी। और यह भी संभव ना हो सके तो गीताया श्लोक दशकम सब पंचम चतुष्टयम् द्वो त्रीनेकं तदर्थं वा श्लोकानां या पठे नरः चंद्रलोक वाप्नोति वर्षाणायुतं ध्रुवं गीता पाठ समायुक्तो मृतो मानुष्यतां व्रजेत्। जो गीता जी के 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या आधे श्लोक का भी पाठ करता है, वह अवश्य ही 10,000 वर्ष तक चंद्रलोक को प्राप्त होता है। गीता जी के पाठ में लगे हुए मनुष्य की यदि मृत्यु भी हो जाती है तो वह कभी भी निष्कृष्ट योनियों को प्राप्त नहीं होता। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्यता तो प्राप्त होगी ही होगी, चाहे मनुष्य लोक से ऊपर चंद्रलोक, सूर्यलोक, देवलोक प्राप्त न भी हो, तब भी मनुष्य योनि तो अवश्य ही प्राप्त होगी। गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिम् उत्तमाम् गीता तुच्चार संयुक्तो म्रियमाणो गतिम लभे। और मनुष्य रूप में पुनः जन्म लेकर वह गीता का पुनः अभ्यास करके मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता की इतनी अधिक महत्ता है कि गीता ऐसे उच्चारण के साथ भी जो मरता है वह सदगति को ही प्राप्त करता है, कभी भी उसकी दुर्गति नहीं होती। गीतार्थ श्रवणासक्तो महापाप युतो अपि वा वैकुंठम समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। गीता का अर्थ तत्पर सुनने में तत्पर बना हुआ मनुष्य महापापी भी क्यों ना हो तो भी वह केवल वैकुंठ को ही प्राप्त होता है, और वैकुंठ को प्राप्त होकर भी विष्णुना सह मोदते, भगवान विष्णु के साथ आनंद को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु का ही के लोक में ही उसे निवास प्राप्त होता है। गीतार्थम ध्यायते नित्यम कृत्वा कर्माणि भूर्षि जीवन मुक्त सविज्ञेयो देहांते परम पदम। अनेक कर्म करके नित्य श्री गीता जी के अर्थ का जो विचार करता है वह तो जीवन मुक्त ही है, और मृत्यु के पश्चात उसे परम पद की प्राप्ति होती है। गीतामाश्रित बहवो भूभुजो जनकादयः निर्धूत कल्मषालोके गीतायाता परम पदम। गीता जी का आश्रय लेकर जनक आदि अनेक राजा पाप रहित होकर लोक में यशस्वी बने हैं और परम पद की भी प्राप्ति उन्हें हुई है। पिछले श्लोक में जो कहा कि वह जीवन मुक्त हो जाता है और मृत्यु के पश्चात परम पद की प्राप्ति होती है, उसी का उदाहरण देते हुए यहाँ भगवान विष्णु कह रहे हैं कि यदि तुम साक्षात रूप से जानना चाहो तो जनक इत्यादि राजा हुए हैं जो अपने जीवन भर जीवन मुक्त रहे
और मृत्यु के पश्चात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। गीताया पठनं कृत्वा महात्म्यमेव यः पठेतु वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव ह्युदाहृत। ये भी भगवान विष्णु कहते हैं कि श्री गीता जी का पाठ करके जो महात्म्य का पाठ नहीं करता है उसका वह पाठ निष्फल हो जाता है, और वह पाठ केवल ऐसा श्रम रूप है जिससे किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता जी के यदि आधे श्लोक का भी पाठ किया जाए तो गीता सुगीता रूपी महात्म्य का पाठ अवश्य ही करे। महात्म्य के पाठ की यही मान्यता है और यही महानता है। एतन्माहात्म्य संयुक्तम गीताभ्यासं करोति स तत्फलम् अवाप्नोति दुर्लभां गीतां प्रणुयात्। मान कहते हैं कि इस महात्म्य रहित सब महात्म्य के साथ गीता जी का जो अभ्यास करता है वह उच्च फल को प्राप्त करता है, उत्तम गति को प्राप्त करता है, और दुर्लभ गति की प्राप्ति भी उसे होती है। जो सभी के लिए अगम्य है वह उसके लिए सुगम्य बन जाता है, और भगवान श्री विष्णु की कृपा सदा ही उस पर बनी रहती है। इसके अंत में वराह पुराण में सूत जी बोले, महात्म्य एतद् गीताया मया प्रोक्तम सनातनम गीतान्ते पठेद्यस्तु यद्युक्तम तत्फलम लभेत्। सूत जी बोले, यह गीता जी का सनातन महात्म्य मैंने कहा। गीता जी के पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है वह जैसी उसकी मनोकामना होती है, जैसा वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निवेदन करता है, जैसा वह विष्णु 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 कहकर संकल्प लेता है, उस फल की प्राप्ति उसे अवश्य ही प्राप्त होती है। इति श्री वराह पुराणे श्रीमद् भागवत गीता महात्म्य संपूर्णम। श्री वराह पुराण में वर्णित श्रीमद् भागवत गीता का महात्म्य यहाँ संपूर्ण होता है। बोलिए भक्तवांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परापर परम भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय, भगवान श्री महाविष्णु की जय। जय जय श्री राधे। आप गीता जी की आरती, और गीता जी की आरती के पश्चात आप सभी को नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता का इस प्रकार से संपूर्ण अध्ययन, संपूर्ण श्रवण मनन चिंतन जो हम पिछले श्रावण शुक्ल चतुर्थी से अगस्त 21 से हमने यह प्रारंभ किया था, यह आज अब गीता जी की आरती के पश्चात एक प्रकार से पूर्ण होता है। और इसके पश्चात आगे हम कभी और किसी अन्य ग्रंथ की चर्चा के लिए अवश्य ही पुनः उपस्थित होंगे, परंतु तब तक के लिए आप सभी से विदा। श्री गीता जी की आरती। ओम जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुकर्म प्रकाशनी कामासक्ति हरा, मैया कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासनी, तत्व ज्ञान विकासनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल शक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी, मय निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायनी, शरण रहस्य प्रदायनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा,
मैया कारिणी मोद सदा, भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते, आसुर भाव विनाशिनी नाशनी तम रजनी, मैया नाशनी तम रजनी, देवी सद्गुण दायनी, देवी सद्गुण दायनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते, समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बाणी, मैया हरि मुख की बाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा की जय, मैया मातु कृपा की जय। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपना कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। बोलिए सकल कलिकुलुष विध्वंसनी श्री गीता माता जी की जय। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। एक बार श्री कुंज बिहारी जी की आरती और इसके पश्चात विराम। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन समंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाणे बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, कलुष कली हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच। हरे अघ कीच, चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्जवल तट रेणु,
बज रही वृंदावन बेनु, चहु दिसी गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृद मंद चांदनी चंद्र, कटत भव फंद टेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती, कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलिए राधा रमण महाराज की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री कृष्ण राधे कृष्ण। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, सभी भक्त जो इस श्रीमद् भागवत गीता से सदा जुड़े रहे उन सभी भक्तों की भी जय। श्री विद्या जी जिन्होंने इस श्रीमद् भागवत गीता के अध्ययन अध्यापन श्रवण मनन कीर्तन की प्रेरणा दी, उन सभी की जय। इनके अतिरिक्त जिनकी जितने भी हमारे भाई बंधु माताएं बहनें हमारे साथ जुड़ी रही उन सब की भी जय। मुख्य रूप से धन्यवाद श्री पंकज त्यागी जी, सदा हमारे साथ बनी रही, सरोज त्यागी जी सदा इनकी प्रेरणा हमारे साथ रही। इनके अतिरिक्त श्री प्रकाश खेतान जी, राजेश शर्मा, आनंद वेलवोलू, संजय वर्मा, अमन धीमन जी, पंकज सौ, विभा भाई राबरी जी, रवि कुमार, आकांक्षा जी, पूजा त्यागी जी, दीपक डडवाल जी, जो भी भाई बंधु हमारे साथ फेसबुक लाइव पर भी बने रहे उन सभी की भी जय जयकार और सभी भक्तों को धन्यवाद कि आप सभी ने इस ज्ञान यज्ञ में आहुति देकर प्रेरणा देकर सदैव धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार प्रणाम। फिर कभी किसी अन्य ग्रंथ की अध्ययन मनन चिंतन के द्वारा पुनः आपसे भेंट होगी। और सम्राट जी को मुख्य धन्यवाद, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सम्राट जी किसी भी कोई भी एक दिवस ऐसा बीता जब सम्राट जी उपस्थित नहीं थे। विद्या जी तो मुख्य आयोजक हैं ही, तो इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। सम्राट जी भी प्रत्येक दिन उपस्थित रहे। इतने दिनों तक हमारा यह ज्ञान यज्ञ चला और भगवान की अत्यंत अनुकंपा रही कि कुछ छोटे मोटे विघ्न अवश्य आए, परंतु उन विघ्नों से भगवान ने सदैव रास्ता दिखाया और आगे बढ़ने का सदैव हमें उचित मार्गदर्शन दिया। तो भगवान की अनुकंपा के बिना यह सब करना ना तो संभव है। भगवान की ही शक्ति है, भगवान की ही दी हुई वाणी है, भगवान की ही शक्ति है। और उन समस्त महात्माओं को भी हम धन्यवाद देते हैं जिन सभी महात्माओं का चिंतन हमने अपने इस श्रीमद् भागवत गीता के चिंतन में किया, जिनकी सहारा हमने लिया। उनके अवलंबन के बिना तो यह संभव ही नहीं था कि श्रीमद् भागवत गीता की इतनी बेहद व्याख्या हो सकती थी। तो आप सभी को पुनः नमस्कार प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। एक अंतिम पूर्ण आहुति और प्रणाम। ओम कर्पूर्व गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि। जय जय श्री राधे। समस्त देवी देवताओं की जगह आप सभी को प्रणाम नमस्कार धन्यवाद। भगवान आपको जीवन में उन्नति दे और पूर्ण काम जितने भी आपकी कामनाएं हो, जो भी मोक्ष प्राप्ति के साधन हो, उन सभी में सदा आपको उन्नति दे। इसी के साथ आप सभी को जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, नमो भगवते वासुदेव। धन्यवाद मनीष जी। जय जय श्री